बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंसान मरने के बाद किन चीज़ों से फ़ायदा उठाता है, इंशाअल्लाह मैं बयान करूँगा कुरान और हदीस की रोशनी में। मैयत को उन्हीं चीज़ों से नफ़ा पहुँचता है जिनको शरीयत इस्लामिया ने किताब अल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह में मुकर्रर किया है। कब्रों की ज़ियारत के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल का खुलासा ये है कि मुर्दों को दुआ दी जाए और उन पर सलाम किया जाए और इबरत हासिल की जाए। फातिहा वगैरह पढ़ने का कहीं जिक्र नहीं है। कब्रों की ज़ियारत के मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतअद्दिद दुआएं मनकूल हैं, जिनमें से एक ये है: तुम पर सलामती हो ए इस बस्ती के एले ईमान व इस्लाम। अल्लाह ने चाहा तो हम भी तुमसे मिलने वाले हैं। तुम हमसे पहले हो, हम तुम्हारे बाद आने वाले हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर गया तो उसका अमल खत्म हो गया सिवाय 3 तरीक़े के: सदका जारिया, या वो इल्म जिससे नफ़ा उठाया जाए, या साले औलाद उसके लिए दुआ करे। इब्ने माजा की हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मोमिन के अमल और उसकी नेकियों में से उसकी मौत के बाद जो उसको पहुंचता है वो इल्म है जो वो किसी को सिखाए और फैलाए, और नेक औलाद छोड़े और कुरान का वारिस बनाए, या मस्जिद तामीर कराए, या मुसाफिर खाना बनवाए, या ऐसा सदका जो अपने माल में से निकाले अपनी सेहत और जिंदगी में, तो वो उसको उसकी मौत के बाद पहुंचेगा। बहरहाल जब मैयत की तरफ से कोई चीज सदका की जाए तब भी उसको सवाब मिलता है। जैसा कि बुखारी में है कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, अगर मैं उसकी तरफ से सदका करूं तो क्या उसे इसका सवाब मिलेगा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ बेशक। मुस्नद अहमद और सुनन में हजरत साद बिन अबादा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया तो उनके हक में कौन सा सदका अफजल होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी। तो हजरत साद ने एक कुआं खुदवाया और ऐलान करवा दिया कि ये उम्मे साद के सवाब के लिए है। मालूम हुआ पानी उन सदकात में से है जिसका सवाब मैयत को उसकी औलाद की तरफ से पहुंचता है। बहरहाल इस हुक्म में कुआं, नहर, सबील, पाइप मशीन वगैरह शामिल हैं। और सही मुस्लिम में है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरे वालिदैन ने माल छोड़ा है और उसके बारे में कोई वसीयत नहीं की है, तो अगर मैं उनके लिए सदका करूं तो क्या उनके वास्ते काफ़ी होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। और मैयत को मुसलमानों की दुआ और उसके लिए उनके इस्तगफार से सवाब भी पहुंचता है, जैसा कि सूरह अल हश्र में अल्लाह ताला फरमाता है, और जो लोग उनके बाद आए कहते हैं, ए हमारे रब, बख्श दे हमको और हमारे उन भाइयों को जो हमसे पहले ईमान के साथ गुजर गए। बहरहाल जिंदों की तरफ से मुर्दों को सवाब पहुंचने के सिलसिले में अहादीस में सिर्फ यही अमल साबित हैं, लेकिन इनमें कोई एक भी ऐसी दलील नहीं जिससे मुर्दों को सवाब पहुंचाने के लिए कुरान पढ़ने या कोई मखसूस सूरा पढ़ा जाए। अब हम इस सिलसिले में मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन और स्वालिहीन और राइमा मजहब के अक़वाल पेश करेंगे, जिनसे निहायत वज़ाहत के साथ साबित हो जाएगा कि आज जो लोग मातम और कब्रों पर कुरान ख्वानी की बातें कर रहे हैं, इससे शरीयत इस्लामिया और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ ताल्लुक नहीं।
لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اس شرک اور بدعت سے بچیں اور دوسروں کو بچائیں۔ السلام علیکم۔